Good morning, everyone. A very, very good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning, morning. sir. A very, very good morning, sir. Good morning. How are you, sir? Good morning, sir. I'm fine. चलो बेटा ये बताओ कि what topic we were doing yesterday मतलब I Sir, think three-dimensional. Three-dimensional, sir. have we done the exercise? No, sir. No, sir, we were just on the explanation. Okay. Sir, you have said that you have to do by yourself exercise number 1. हाँ हाँ मैंने आप लोगों को होमवर्क में करने को बोला था कर लिया Yes, Yes, sir, done. Yes, sir, done. Yes, sir. Sir, I'm telling you the answers of these questions. Please check your answers. जल्दी से check कर लो. A cuboid has dash rectangular faces. Cuboid. 6 rectangular faces, 12 edges, and 8 vertices. 6, 12, and 8. Second part. A cylinder has dash curved face, 1 curved face, and dash flat faces, 2 flat faces, 1 and 2. Okay, second part का answer 1 and 2. Third part, a cone has dash face and 1 dash face, 1 dash face and 1 dash face, 1 flat face and 1 curved face. ठीक है, एक में फ्लैट आएगा एक में कर्व्ड आएगा, किसी में भी लिख लो कर्व्ड किसी में भी फ्लैट. Okay, sir. A sphere has a dash surface. A sphere has a curved surface. ठीक है? Curved, sir. Yeah. Yes, sir, my answer is Question 2. एक सेकंड बेटा वेट करो जरा. Yes. Question 2. True false. A cylinder has no vertex. true. Cylinder has no vertex. True. Cylinder में कोई vertex नहीं होता है. Second part, a cube has 6 faces, 12 edges, and 8 vertices. Absolutely True. correct. True. A cone has 1 vertex, again true. A sphere has 1 edge, false. Sphere की कोई edge नहीं होती है. A sphere has a curved surface. Sphere का curved surface होता है, true है. So only the fourth one is false, बाकी सारे true हैं. ओके इसके बाद 3 एग्जांपल्स देने हैं कोन के, मतलब डेली लाइफ में से आपको देना है. कोन का एग्जांपल, स्फीयर का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का. कोन के एग्जांपल्स में आपके जो बर्थडे कैप्स हो गए वो हो गया, आइसक्रीम कोन्स हो गए, और आपने वो ट्रैफिक में जो ऑरेंज कलर के कोन्स यूज होते हैं वो देखे हैं आपने. हाँ, ट्रैफिक कोन्स देखे हैं आपने, ऑरेंज कलर के कोन्स यूज किए जाते हैं टू मैनेज द ट्रैफिक. Yes, sir. हाँ जी. तो एंड देन उसके बाद आ जाओ स्फीयर के एग्जांपल्स में. तो लिमिटेड एग्जांपल्स हैं फिर स्फीयर के. फुटबॉल हो गई एंड योर वॉलीबॉल, योर basketball is the best example. Sphere, sorry, एक second. Yeah, so basketball is the best example we can say, because football और वो थोड़े थोड़े जो है उनमें स्टिचिंग भी होती है बीच बीच में, तो खैर दैट इज आल्सो एन एग्जांपल. ओके, इतना कुछ ज्यादा वो नहीं है. Sir, the simple one, simple ball. हाँ, सिंपल सी जो बॉल्स होती हैं, प्लास्टिक बॉल्स होती हैं,
अच्छा, और इसके एग्जाम्पल हो गया सन इज स्फेरिकल इन शेप, मून इज स्फेरिकल इन शेप, अर्थ भी Sir, वैसे tape. स्फेरिकल बोल Sir, सकते हैं। अर्थ planet. जो है थोड़ा सा अर्थ का जो कुछ लोग कहते हैं कि परफेक्ट स्फेयर नहीं है, थोड़ी सी ओवल टाइप की है, बट पता नहीं एग्जैक्टली क्या है। मैं जा करके देखूंगा, किसी दिन नाप के आऊंगा, Sir, फिर देखते हैं। planet. Yes, sir. हाँ जी, प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, सो ऑल Sir, दीज can थिंग्स, we और also बहुत सारे write tape? एग्जांपल्स हो सकते हैं। हाँ जी, Sir, can we also write tape? कैन वी आल्सो राइट Tape. टेप? Yes, sir. टेप मतलब The कौन सा? adhesive tape. Sir, the masking tape. The tape. It's मैं समझा नहीं। cardboard is also a kind of. एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड, आर यू गिविंग एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड? No, sir. For spare. फिर क्या, मैं समझा नहीं बेटा, कौन सा टेप? Sir, a tape cardboard circle. So the circle of the tape. नहीं नहीं, दैट इज नॉट स्फेयर, which दैट इज tape नॉट is that? स्फेयर एट ऑल। नो नो नो, वो स्फेयर नहीं होता है, दैट इज हॉलो सिलेंडर। Okay, sir. हाँ, वो स्फेरिकल बिल्कुल भी नहीं है। स्फेरिकल तो कम पूरी प्रॉपर बॉल शेप में होती है, ठीक है। Okay, sir. हाँ, सो सर स्फेयर में सन आता है तो फिर 3D शेप्स को हम छू सकते हैं, तो फिर सन को हम छू तो ही नहीं सकते, तो वो क्यों आता है 3D शेप? हाँ सही बात है, किसी दिन चलेंगे छूने। क्यूबॉइड के एग्जांपल्स, सर छूकर ही जल जाएंगे। सर आप नहीं, उससे चलेंगे पहले जल जाते जाएंगे। जाते ही पता नहीं क्या cube. होगा। Sir, a dice. डाइस, यस, नहीं नहीं, डाइस इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूब, नॉट क्यूबॉइड। डाइस इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूब। Sir, in cuboid, phone is also the cuboid. क्यूबॉइड के एग्जांपल्स हैं मैच Scale. बॉक्सेस, फोन बॉक्सेस। सर स्केल होता है। स्केल इज ऑल्सो, मतलब स्केल वैसे थोड़ा सा बीच बीच में टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, सो इसलिए हम क्यूबॉइड नहीं बोल रहे हैं स्केल को, बिल्कुल सही सर होता है। बट स्केल सीधा है। नहीं, आप इसमें देखो ना, कुछ बीच में डिजाइन सा बना होता है, इसलिए। ओके सर। ओके, सो कोई भी इस सर तरीके pencil के box? बॉक्स होते हैं बहुत सारे, ये पेंसिल बॉक्स हो सकता है, इवन योर बुक इज आल्सो अ क्यूबॉइड। बुक अगर आप क्लोज करके देखेंगे, सो इट इज इन द क्यूबॉइडल शेप। बुक हो गया, मैच बॉक्सेस हो गए, फोन बॉक्सेस हो गए, The phone box. सर इरेजर। erasers, yes, are also in the shape of cuboid. The सिलेंडर matchbox के or a sharpener. एग्जांपल्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक कैंस, बॉटल्स। सर गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सिलेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू द Excuse नेक्स्ट me, चैप्टर। sir. हाँ जी बेटा बोलो। Sir, can you please tell fill in the blanks first and second? First one was a cuboid has dash rectangular faces, 6 faces, 12 edges and 8 vertices, 6, 12, 8. Second part का आंसर है, a cylinder has 1 curved face and 2 flat faces, 1 and 2. ठीक है, yes, Thank you, sir. okay. हाँ जी बेटा वृंदा बोलो। Sir, are you writing something? नहीं, I am not writing it. Okay, sir. So I thought you're writing because I just joined late by mistake. Sorry, sir. And I अब thought I देखो, can. अब दिख रहा है आपको Yes, स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो let's start a new chapter. देख लेता हूँ मैं एक बार कौन कौन से चैप्टर्स रह गए हैं। This is the chapter that we have done done very इंटीजर्स, fast. फ्रैक्शंस, डेसिमल, रेशनल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशंस हो गए। सॉरी, लीनियर इक्वेशन तो आ ही नहीं रहा है इस बार। उसके बाद सीधे आ गए 1 2 Sir, 3 an 4 5 6 example के chapter is बाद। also there. Sir, probability. Yes sir, उसके बाद सीधे हम लोग आए हैं लाइंस That एंड one. एंगल्स हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस हो गया। The probability. इसके बाद रिफ्लेक्शन रोटेशनल सिमेट्री हो गया, 3D शेप्स हो गया, Bar graph. बार ग्राफ्स भी हो गया। ओनली वन चैप्टर इज रिमेनिंग व्हिच इज प्रोबेबिलिटी। Probability. यस, हमारा प्रोबेबिलिटी। सिलेबस जल्दी खत्म हो गया। Yes, sir.
तो मैं बोल ही रही थी अगर कल के जैसे रोज पढ़ेंगे तो तुरंत खत्म ही हो जाएगा। हाँ जी। सिर्फ कल से हुआ है? सिर्फ सर एक दिन में आपने सारे चैप्टर पढ़ा डाले ना। सर ये कोई बात नहीं होता सर, आपने एक दिन में दो दिन में एक चैप्टर खत्म करवा दिया। और सर अगर हम लोग पहले जैसे करते तो सर ये चैप्टर सर 4 ये दिन में चैप्टर खत्म तो होता। सर नहीं, actually- ठीक है, शांत, इतना नहीं, बड़ा मत लड़ो। चैप्टर है। वाओ। सानिया हो गया, ठीक है, शांत। नहीं, सारा एक्चुअली वो चैप्टर ही बहुत छोटा है, इसलिए जल्दी हो गया। सर मैं वही बोल रही हूँ सर, हम लोग ऐसे ही कर चलो सर कोई एक्चुअली हम लोग फालतू कभी कभी कर रहे हैं। भटक भी जाते हैं। Probability is the next chapter, which is on page number 281. Sir, 284. 281, पेज नंबर 281 ओपन करिए। जस्ट सर कभी कभी होता है कि बुक खोलो और जो पेज खोलना है सर वही खुल जाता है। सर मेरे साथ हमेशा Did not do the chapter 24 activities. सर खोल लिया। सॉरी, नहीं वो दैट इज नॉट अ चैप्टर, वो एक्टिविटीज दे रखी हैं वहां पर। Yes, sir. सर यहाँ पे तो बहुत सारी एक्टिविटीज है। हाँ चलो सर, बेटा, chapter प्रोबेबिलिटी हर एक चैप्टर चीज स्टार्ट करते हैं। चलिए, बिफोर एक्चुअली कमिंग टू द पॉइंट, प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो बताने से पहले, उससे पहले बहुत सारी नॉलेज और होना जरूरी है। बैकग्राउंड नॉलेज जब तक नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी आपको पता नहीं चलेगा कि क्या होता है एक्चुअली। चलिए, सो सपोज ये एक बिल्डिंग है विच हैज, मान लीजिए 20 फ्लोर्स। 20 फ्लोर्स हैं इस बिल्डिंग में, ठीक है। अब इस बिल्डिंग में Sir, ये तो बहुत छोटी है। मान लो, अरे मैं एक्चुअली थोड़ी बना पाऊंगा। सो दिस इज द 20th फ्लोर। मैं 20th फ्लोर के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। ये खड़ा हूँ मैं। अब जो आप सोच रहे हैं वही होना है। मैं यहाँ से कूद गया, यही सोच रहे थे ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या होगा बताओ। यहाँ नीचे तो आऊंगा, नीचे तो आऊंगा मैं, लेकिन सीधे ऊपर ही निकल लूंगा। नीचे तो आई क्या आप? लेकिन नीचे तो हमने आएंगे, हाथ पैर से रखा है। लेकिन सीधे ऊपर ही निकल लूंगा। ये मेरा ब्लड गिर रहा है और यहाँ से सीधा ऊपर टेक ऑफ। पिंक ब्लड सब प्रोबेबिलिटी पे। तो 20th फ्लोर से कूदूंगा तो एक ही रिजल्ट होना है, सीधा ऊपर। चलिए, दूसरी केस है जिसमें मैं एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, ओनली 3 फ्लोर्स, 3rd फ्लोर, यहाँ सर, से इससे कूद आपको गया। थोड़ी चोट लगेगी। यहाँ से कूद गया तो क्या होगा? तो चोट लगेगी, चोट लग जाएगी। चोट भी लग सकती है और हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर निकल लूं। जरूरी नहीं है कि खाली चोट ही नहीं है। सर, अपने हाथ पे नीचे गिरते गिरते ना अपने आपके हाथ पैर पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो हो Fracture. सकता है यहाँ से सीधे ऊपर टेक ऑफ हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से एक एम्बुलेंस में बैठ के हॉस्पिटल निकल जाए। हॉस्पिटल। तो दो जगह जा सकते हैं, यहाँ से 2 रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता लेकिन सर अगर कोई सचमुच ही कूदे आप तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी बेटा। यस, सो यहाँ से 2 रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ता है कि मैं ऊपर चला जाऊं, एक रास्ता है कि मैं यहाँ से हॉस्पिटल चला जाऊं। दोनों चीजें पॉसिबल हैं।
तो कौन सा रास्ता? ऐसा भी दो मतलब एक रास्ता है कि सीधे ऊपर, एक एक तरीका है कि सीधे ऊपर चले जाएं, और एक पॉसिबिलिटी है कि अगर चलो मान लो थोड़ी बहुत चोट आई, न चोट वोट आई, ऊपर नहीं गए, थोड़ी बहुत तो नहीं आएगी, आएगी तो काफी सारी, तो हो सर सकता है कि लेकिन हॉस्पिटल चले जाए। मतलब काफी सारी चोट आई होगी। हाँ जी। सो दो दो सर पॉसिबल। इतने ऊपर से गिर के कोई बच भी नहीं सकता। कहाँ से? 20th फ्लोर से या 3rd फ्लोर सर से? 28 फ्लोर से। हाँ, यस 20th सर। फ्लोर से तो पॉसिबल ही नहीं है, बचने का थर्ड चांस ही नहीं है। फ्लोर। 3rd फ्लोर अगर से सर कोई दोनों चीजें मुंह हो से कूद सकती हैं। जाए फिर 3rd सब फ्लोर कुछ से भी तो हो दोनों सकता है। चीजें हो सकती हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो सर सेकेंड फ्लोर से हम लोगों को बहुत चोट आती है सर, थर्ड फ्लोर से कैसे बचेंगे? वही मतलब कुछ भी हो सकता है, गारंटी नहीं है कि मरी जाए, वो दोनों चीजें पॉसिबल हैं। काम तो करें। सर एक बार तो ट्राई बेटा करके देखिए। पॉइंट पॉइंट पे आ जाते हैं, पॉइंट पे आ जाते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, दिस इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कुछ आइडिया मिला आपको? जहां पर कोई ऐसा काम किया जाए, कोई ऐसा एक्शन किया जाए जिसमें दो रिजल्ट्स या दो से ज्यादा रिजल्ट्स होना पॉसिबल है। यहाँ पर रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? दो रिजल्ट्स दिख रहे हैं आपको। मैंने एक्शन क्या लिया, मैं ऊपर से कूद गया, ये मेरा एक्शन है। तो ये एक्शन लेने के बाद अगर दो या दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, तब हम उसे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। सो ये मेरा 3rd फ्लोर से कूदना एक एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा, और मेरा 20th फ्लोर से कूदना एक्सपेरिमेंट नहीं कहा जाएगा। इसे एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर हमको पक्का मालूम है कि एक ही काम होना है। सो दिस इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट। समझ में आया एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? एन एक्शन विच हैज यस सर। two or more than two possibilities is known as an experiment. Sir, I thought it's science experiment kind of thing. Yes, sir. नहीं नहीं, वो साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंट किसी भी ऐसी चीज को बोलते हैं, कोई भी ऐसा एक्शन। सुन लीजिए दोबारा से इंग्लिश में प्रॉपर डेफिनेशन। एन एक्शन विच हैज टू और मोर देन टू पॉसिबिलिटीज इज नोन एज एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो दिस इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट, इसे तो उठा के फेंक ही देते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। तो आइए कुछ और एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ाई करी एग्जाम्स के लिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी। हो सकता है आप क्लास के टॉपर बने, हो सकता है 2nd पोजीशन आ जाए, हो सकता है 3rd पोजीशन आ जाए, हो सकता है 4th आ जाए, हो सकता है सर 5th हो सकता है पोजीशन आ जाए। फेल हो जाए। नहीं, सर फेल हो तो नहीं सकता है होगी जब लास्ट अच्छे से से फर्स्ट पढ़ाई, आ जाए। सर जब हो पढ़ाई सकता है अच्छे से। एग्जाम्स ही ना दें। सर हो सकता है लास्ट से फर्स्ट आ तो जाए। जितनी पढ़ाई कर लो हो सकता आएंगे। है कि सब फर्स्ट आ जाए। सर यस हो सर। सकता है, यस सर हो सर, सकता अगर है ऐसा कि हुआ सर कि कुछ पूरा भी क्लास हो फर्स्ट सकता आ है। जाए। सर कुछ भी हो सकता सर तो हो सकता है कि हमारे एग्जाम्स ही ना होए। यस सर, सर हो सकता है। सर जैसे मैच ड्रॉ हो जाते हैं सर वैसे ही एवरीथिंग इज एग्जाम ड्रॉ हो पॉसिबल। जाए। सो सर हम लोग सर हो हमने सकता है सोच हमारा रहे हैं, हो एग्जाम जाए ना नहीं इसलिए सोच रहे कोरोना हैं। आ गया था आप पिछली लोगों का बार से पिछली बार। आप लोगों का पढ़ाई करना इज एन एक्शन। वो एक्शन आपने लिया, उसके मल्टीपल रिजल्ट्स हो सकते हैं। 1st पोजीशन, 2nd पोजीशन, 3rd पोजीशन, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, कोई भी पोजीशन हो सकता है क्लास में आ जाए। फेल तो नहीं हो गया अगर पढ़ाई करी है, पढ़ाई नहीं करी है तभी फेल हो गए। सो जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं फेल नहीं होते हैं, इस बात की तो गारंटी है ही। तो आपने अच्छे से पढ़ाई यस करी है, पॉसिबिलिटी यही है कि आपकी रैंक क्या हो सकती है, यही पॉसिबिलिटीज हैं कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, यानी कि पॉसिबिलिटीज तो हैं। सो एक्शन जो आपने लिया पढ़ाई करना, दैट विल बी कॉल्ड एज एन एक्सपेरिमेंट, उसको एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। सो कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ सच एन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम योर थॉट्स? कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट का सर एग्जांपल? सर फ्लिपिंग अ कॉइन। फ्लिपिंग अ कॉइन, ये तो बुक में से देख के बता दिया आपने, या वैसे हाँ ही सर आप? जब सर लूडो खेलते हैं तो डाइस का चक्का पोया चक्का वगैरह आना। ओके। सर ये भी तो बुक में दिया हुआ है।
experiment 3, throw a dice. Yes, these are experiments. Throwing a die is an experiment. A bottle cap. Throwing a coin, tossing a coin is an experiment. Coin को टॉस करना एक्सपेरिमेंट क्यों है? क्योंकि जब भी हम कॉइन टॉस करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, बताओगे मुझे? बिकॉज हेड भी आ सकता है सर। सर हेड एंड टेल। Head and tail are the possibilities. Head भी हो सकता है, tail भी हो सकता है. So yes, tossing So, a coin is an sir- experiment or not? So buying a ticket of lottery. Sorry, So buying a ticket of lottery. buying a dice. ticket of lottery is an experiment. Absolutely correct. Buying a ticket of lottery is an experiment. हो सकता है आपकी लॉटरी निकले, हो सर सकता है इसका ना मतलब निकले. है आपका एक्सपेरिमेंट वही कहलाएगा जिसमें कुछ पॉसिबिलिटीज हो, मतलब ये हो More सकता than one है। possibilities हो. मतलब Sir, ऐसा dice ना हो है। कि आपको पता ना हो कि यही होना है. अगर आपको पता होगा कि यही होना है तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं होगा. So testing 5-minute crafts hack. सॉरी, So testing the hack of 5-minute crafts. टेस्टिंग द Hacks of 5-minute crafts. सर 5 मिनट क्राफ्ट। So it can be dice too, I suppose. dice throwing a Answer it dice can is be an this also. experiment. 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है. चेयर को हिलाना इज एन एक्सपेरिमेंट. कैसे? सर चेयर को झूलना ऐसे ज्यादा जोर से, अगर पता चला झूलते झूलते पीछे गिर गए तो एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है झूलते So I am रहो running with other device because like I am not able to see anyone. ओके, चलिए. सो एक्सपेरिमेंट का मीनिंग समझ में आ गया. ओवरऑल अगर हम बात करें, यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट. अब एक्सपेरिमेंट के अलावा जो सेकंड चीज है, जो पॉसिबिलिटीज आपको दिखती हैं किसी एक्सपेरिमेंट की, दोज आर नोन एज आउटकम्स. ठीक है, आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट उन्हें बुलाते हैं आउटकम्स. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट मेंशन करता हूँ. टॉसिंग अ डाइस, टॉसिंग अ डाई. सिंगुलर फॉर्म में डाई बुलाते हैं. सिंगुलर फॉर्म होती है डाई एंड प्लूरल फॉर्म होती है डाइस. ठीक है, तो टॉसिंग अ डाई, इसके आउटकम्स क्या होते हैं? जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सबको हम बोलते हैं आउटकम्स. तो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? 1 2 3 4 5 एंड 6. ऑल दीज आर नोन एज आउटकम्स. डाइस सबको पता है ना क्या होता है? Yes. मेरे मुंह से कई बार डाइस पता है, डाई डाई ऐसा लग रहा है जैसे किसी के ऊपर Guys, मार दिया। किसको नहीं पता सर? सर आपने भी कैसी बात की? सो सपोज ये एक डाई है, सभी ने देखा होगा ऑब्वियसली, लूडो वगैरह खेले ही होगे. सो इट इज तो सर मैंने नहीं देखा सर, मैं दूसरे प्लेनेट से आई. कभी कभार सुना है, बहुत कम सुना है सर. आई थिंक सो, मैं जानती नहीं हूँ ये क्या होता है. सर लूडो भी होता है. हाँ, लूडो कोई चीज गूगल सर पे मैंने सर्च खेला है. इंटेलिजेंट मैं हूँ, मुझे सब मालूम है, मुझे ये भी मालूम है लूडो क्या होता है, डाइस क्या होता है। गूगल पे सर सर्च मैंने खेला है. खेला है आपने? वेरी सो गाइस, पे आपने नंबर्स देखे होंगे 1 2 3 4 5 6. सो दीज आर ऑल आउटकम्स. इन सबको हम आउटकम्स बुलाते हैं. किबला वांट टू से सम। यस किबला, सर नथिंग. उसने बोल दिया. शी इज सेइंग दैट मैंने खेला हुआ मैंने है. खेला है. बता रही थी मैंने खेला. सो आउटकम्स यहाँ पर 6 आउटकम्स हो गए. ऐसे ही सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली, एंड इसके आउटकम्स का मतलब समझ में आ गया. जो भी पॉसिबिलिटीज हैं दोज आर ऑल नोन एज आउटकम्स. ठीक है, चलिए अगली चीज जो है दैट इज एन इवेंट. इवेंट क्या होती है? अभी तक मैं 2 टर्म्स आपको बता चुका हूँ. क्या क्या 2 टर्म्स मैंने बताई है? कौन कौन सी 2 टर्म्स को इंट्रोड्यूस करा है? फर्स्ट टर्म थी एक्सपेरिमेंट, सेकंड टर्म थी आउटकम्स. ठीक है, पॉसिबिलिटीज. थर्ड टर्म है इवेंट. इवेंट क्या होती है?
आइए फिर से, इवेंट इज अ पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इवेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट का ही एक पार्ट होता है। सो फिर से मैं एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ। अगेन टॉसिंग ऑफ अ डाई। टॉसिंग अ डाई, हम सबको पता है इस एक्सपेरिमेंट के 6 आउटकम्स पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, सबको पता है। अब इवेंट के बारे में ध्यान से सुनिएगा। डेफिनेशन ऑफ एन इवेंट। Event is actually, you can define it as the selection or the process of choosing some or all of the outcomes of an experiment is known as an event. ये जितने भी आउटकम्स हैं इसमें से कुछ आउटकम्स को चूज कर लेना, वो कितने भी हो सकते हैं, कितने भी आउटकम्स इसमें से। जैसे यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में कितने आउटकम्स दिख रहे हैं आपको? टोटल आउटकम्स कितने दिख रहे हैं यहाँ पर? 6। सबको दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर हो सकता है 6। तो टोटल आउटकम्स यहाँ पर 6 दिख रहे हैं। इन 6 में से कितने भी आउटकम्स सेलेक्ट कर लेना, चूज कर लेना, दैट इज नोन एज एन इवेंट विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इवेंट यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। ये तो एक्सपेरिमेंट था, दिस वॉज एन एक्सपेरिमेंट। अब मैं इवेंट का एग्जांपल पहली बार देने जा रहा हूं आपको। ये था एक एक्सपेरिमेंट। सो इवेंट का एग्जांपल सुनिए। पहला इवेंट, इवन नंबर। इवन नंबर मैंने बोला, इससे क्या हुआ? व्हेन यू टॉस अ डाई, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन अ डाई? 2 4 एंड 6 आर द इवन नंबर्स ऑन अ डाई। 2 4 and 6. जी, तो यहाँ पर मैंने टोटल 6 आउटकम्स में से 3 आउटकम सेलेक्ट कर लिए, चूज कर लिए। इवन नंबर बोला, उससे 3 आउटकम सेलेक्ट हो गए। तो ये क्या कहेंगे? कैन वी कॉल इट एज एन इवेंट? यस, वी कैन कॉल इट एज एन इवेंट। ऐसे ही एक और इवेंट का एग्जांपल देता हूँ। ऑड नंबर, चलो ऑड नंबर थोड़ा कॉमन सा हो गया। प्राइम नंबर। सर इवेंट में मतलब इवन और ऑड नंबर, प्राइम नंबर यही सब आते हैं? कुछ भी हो सकता है, कैसे भी इवेंट डिफाइन किया जा सकता है। सो 2 4 6 इज वन ऑफ द इवेंट, और इवेंट प्राइम नंबर मैंने बोल दिया। तो in a throw of a die there are again 3 possible prime numbers. 3 prime numbers are there. Sir, you have to 2 send link. 3 and 5. Okay, thank you. 2 3 and 5 are the prime numbers. तो समझ में आ गया? इट इज एन इवेंट और नॉट? प्राइम नंबर मैंने बोल दिया, डाई को टॉस करने पर प्राइम नंबर आना इज एन इवेंट। एम आई राइट? 2 3 and 5 आर द प्राइम नंबर्स ऑन अ डाई। सबको मालूम है 2 3 5 प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन Yes, पता है? sir. Numbers which have Yes, 2 sir. factors Sir, are the known as number prime that numbers. have only two. Yes. Factors are known as prime numbers. The number itself and 1, जिनके 2 factors होते हैं, 1 and the number itself. So can you give an example of an event when we throw a die? क्या आप लोग मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? डाई को थ्रो करने पर इवेंट का कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स पॉसिबल हैं। आप मुझे कोई भी, रेज योर हैंड इफ यू हैव एन आइडिया। कोई भी अगर आपको दिमाग में आए तो प्लीज रेज योर हैंड, आई विल आस्क यू। डायरेक्टली आंसर मत देना। सर मतलब आप तो हमें नंबर्स बताने हैं, मतलब इवेंट को बताना है। इवेंट, जैसे मैंने इवेंट बताया है, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऐसी आपको एक इवेंट बताना है। so what is the कितने भी, definition of event? the selection of one or more than one outcomes from an experiment is known as an event. Selection of some outcomes
from an experiment is known as an event. Sir, Yes, can I? please try, Zahra. Yes. Sir, can it also be about? Sorry, माइक ऑफ हो गया आपका, Zahra. Yes, are you there? Zahra मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो गई. चलिए, एनीवन एल्स? अरे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, क्या सोच रहे हो Sir, I इतना बैठ want to के? एक तो अभी understand मेरे ही the. मुंह से निकल गया था. Sir, actually, your voice is something. Sir, like cracking in that time. इसी odd एक्सपेरिमेंट में number? से. हाँ जी, Sir, odd Excuse me, number? odd numbers. Disconnected. Odd numbers is an Odd event. numbers Yes, odd or the number एक natural, इवेंट है. इवेंट or है the odd natural number. number. अभी बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की भी. So odd numbers is an event. Yes, it is an event because आपने ये टोटल 6 आउटकम्स में से एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग अ डाई इज एन एक्सपेरिमेंट. डाई को टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें से कुछ आउटकम्स को सेलेक्ट करना इज एन इवेंट. ये इवेंट की डेफिनेशन है. कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, उसमें से कुछ आउटकम्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए, वो इवेंट हो जाता है. सो ऑड नंबर इज एन इवेंट बिकॉज इट हैज it could be, it can have 3 outcomes which are there in the experiment 1, 3 and 5. तो ये एक इवेंट है. ऐसे ही अभी किसी बच्चे ने बोला था नेचुरल नंबर. यस, इट इज आल्सो एन इवेंट, ऑल्दो इसमें सारे के सारे आउटकम्स आ जाएंगे. ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं. Sir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Can an event have all the outcomes of the experiment? Yes, it can have. कोई ऐसा इवेंट कोई बच्चा बोल देता है जिसमें सारे के सारे आउटकम्स आ गए. आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिसमें सारे के सारे आउटकम सेलेक्ट हो गए, जैसे कि ये वाला नेचुरल नंबर. ये सारे the सारे corresponding. सारे के सारे co-prime. वेट, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं. सो यस, इट इज एन इवेंट. ठीक है. एनी Sir, अदर can we एग्जांपल? also use negative or positive numbers? नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स इज एन इवेंट. ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो यस, इट इज एन इवेंट. सारे सिलेक्ट हो जाएंगे उसमें. नेगेटिव नंबर अगर आपने बोला, वो भी एक इवेंट है, ऑल्दो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है. So co-prime ones. इसमें कोई Whole नेगेटिव number, नंबर दिख रहा है co-prime. आपको? टॉसिंग ऑफ अ डाई में कोई आपको नेगेटिव नंबर No, दिख sir. रहा है? नहीं दिख No, रहा sir, है. sir. बट स्टिल इट इज एन इवेंट. इसमें आपके नो फेवरेबल आउटकम्स, इट विल हैव नो फेवरेबल आउटकम्स. ठीक है. इस एक्सपेरिमेंट का कोई भी आउटकम यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है इस एक्सपेरिमेंट में, बट स्टिल इट इज एन इवेंट. ऐसा भी पॉसिबल है कि एक भी आउटकम सेलेक्ट ना हो पाए, तब भी वो इवेंट कहला सकता है. एनी अदर एग्जांपल? Sir, whole number, co-prime, and there co-prime is numbers. number. There are many numbers. So Co-prime is number. not, But sir, co-prime is not an event. Co-prime numbers So, sir, हमेशा whole Whole number. हमेशा whole पेयर में number? होते हैं. Co-prime numbers Sir, हमेशा because पेयर they में. are बेटा मुझे बोलने तो whole दो, number. बात तो समझा करो कि तुम्हारा आंसर गलत क्यों है या सही क्यों है. वो नहीं सुन रहे हो कि मेरा आंसर क्यों गलत है. मैंने बोल दिया Co-prime नंबर नहीं है, तो वो सुन नहीं रहे हैं क्यों नहीं है. बात तो सुनो. Co-prime number is not an event because Co-prime numbers हमेशा पेयर में आते हैं. जैसे कि 7 and 8, 7 और 8 Co-prime numbers हैं, पेयर में आएंगे वो हमेशा. Why Co-prime? Because they have only one common factor which is 1. उनका HCF 1 होता है. So जिन नंबर्स का HCF 1 होता है, these are known as Co-prime. तो वो हमेशा पेयर में होते हैं. यहाँ पर कोई भी पेयर नहीं आएगा. आपका सिंगल, जब भी आप डाइस को थ्रो करेंगे तो एक ही नंबर तो आएगा. ऐसा तो नहीं है कि भाई 3 और 4 दोनों एक नंबर एक साथ आ गए. ऐसा तो कभी नहीं होगा ना. डाइस थ्रो करोगे तो एक ही नंबर आता है. किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है कि 2 नंबर एक साथ आ गए? ऐसा पॉसिबल नहीं है. भी डाइस बीच में रुक गया तो. नहीं, ऐसा होता ही नहीं है. डाइस Sir, बीच में again, होता है. Mahi Singh is joined. सो Sir, yesterday also she joined. पेयर में कभी नहीं आ Mahi सकते Singh. इसलिए.
So, मैं एक इवेंट बता चुका हूँ अब। चलिए, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। प्राइम Sir, नंबर्स they क्या are होते हैं? opposite of prime numbers. नॉट एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। Yes, sir. सो जैसे कि 4 and 6, इज 1 अ कंपोजिट नंबर? नहीं है, 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सुना है ये कभी किसी के मुंह से? सुना जरूर No, होगा, sir. याद नहीं होगा। अभी नहीं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अरे सर, आओ एक और बोलता हूँ। सो चलिए, मल्टीपल ऑफ 3 सर इज लिंक ऑल्सो भेज एन दिया। इवेंट। हाँ जी बेटा, भेज दिया मैंने। मल्टीपल ऑफ 3 इज एन इवेंट। 3 का मल्टीपल कौन कौन से हैं? 3 के मल्टीपल्स इसमें 6 3 and 6। 6 3 and 6 इसमें 2 आउटकम सिलेक्ट हो गए, सो इट इज एन इवेंट। द नंबर 4 आ जाएगा तो फेवरेबल आउटकम है। इस इवेंट का सिर्फ एक ही आउटकम है, वो है 4। ऐसे ही द नंबर 1, द नंबर 2, द नंबर 3, द नंबर 5, द नंबर 6, ये सब अपने आप में अलग अलग इवेंट्स हैं। 4 नंबर आना एक इवेंट है। समझ गए या नहीं समझे? इंडिविजुअली सारे नंबर्स भी अपने आप में इवेंट्स हैं। सर ठीक है होल बेटा? नंबर हाँ, होल नंबर भी इवेंट है, उसमें सारे ही आ जाएंगे। ठीक है, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इवेंट क्या होते हैं। कितने भी आउटकम्स का सिलेक्शन हो जाना इज एन इवेंट। Yes. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू एवरीवन।